मानक जी, इसको आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखिए। एक 44% पाकिस्तान का हिस्सा जहां पे कि लोगों पे जातियां हो रही हैं, मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, वहां पे खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। 20,000 लोग अभी तक जो है वहां की फौज मार चुकी है। वहां ऐसे हालात में क्या हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपना समर्थन दें उनको? और ये दिया गया है। बलूचिस्तान की जो समस्या है उसमें पाकिस्तान की तरफ से तो मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं वहां पे, और उस समस्या में एक मानवता का भी एक दृष्टिकोण है जिसको भारत ने अपनाया है। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूं कि भारत ने एक वास्तविकता को स्वीकारते हुए एक बहुत अहम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया कि वहां पे इस तरह लोगों के साथ और जनता के साथ कत्लेआम हो रहा है। अब जहां तक अभी नकवी साहब की प्रतिक्रिया का मैं जायजा ले रहा था, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। एकदम से बौखलाहट, एकदम से तीव्रता। अब मैं कहीं सुन रहा था तमिलनाडु, कहीं इनके भाषा में असम। मैं असम तो कम से कम अपने एट दी बैक ऑफ माई हैंड जानता हूं। मुझे तो समझ नहीं आया ये किस परिपेक्ष में क्या बात कर रहे थे। कभी ये चीफ जस्टिस को लेके आ जाते, कभी नहीं, वो उनका मैसेज ये है, मैं बता देता हूं ना, उनका मैसेज ये है कि आपका कोई लेना देना बलूचिस्तान से नहीं है। आप बलूचिस्तान उठाएंगे तो वो नॉर्थ ईस्ट उठाएंगे और बाकी जगह उठाएंगे, वो ये कह रहे हैं। नहीं, हमें कोई कष्ट नहीं है। आपको जो उठाना उठाइए। हम तो जहां मानवता का कत्ल हो रहा है हम तो जरूर उठाएंगे, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पाक। पर कोई सुनेगा, पर इसको कोई सुनेगा? अगर इंडियन गवर्नमेंट उठा रही है, मोदी जी उठा रहे हैं, क्या अमेरिका सुनेगा, यूनाइटेड नेशन सुनेगा? तब तो कुछ बात बने, वरना शब्द शब्द ही रह जाएंगे। सुधांशु जी, मानव जी, आपने अगर पिछले कुछ सालों में देखा हो तो भारत की जो स्वीकार्यता है और भारत के दृष्टिकोण के प्रति लोगों में जो विश्वसनीयता है वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पे बहुत बड़ी है। मैं इसमें सिर्फ मोदी जी का ही नाम नहीं लूंगा। मैं कहूंगा कि एक भारत ने लगातार अपना पक्ष और पाकिस्तान का दोहरा चेहरा, जिसमें आतंकवाद का समर्थन, खुला नंगा समर्थन जो इन्होंने करा है, उसको जो सामने विश्व के सामने रखा। ठीक है सुधांशु जी, एक सेकंड रुकिएगा। सुधांशु जी, ठीक है, आप ये कह रहे हैं हिंदुस्तान का स्टेचर आज इतना है दुनिया में कि अगर वो कुछ कहेगा तो दुनिया सुनेगी। आलोक जी, अच्छा सुधांशु जी, मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं। देख लीजिए, पाकिस्तान, खलबली तो मची है, बलूच नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया, कश्मीर के पे बातचीत के लिए हिंदुस्तान को ऑफर दिया, कश्मीर पे बातचीत करने के लिए आ जाओ, जब से मोदी जी ने वो स्टेटमेंट दिया है। लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं, यहां पर ये मुनीर बंगेल बैठे हुए हैं, ये भी यही जानना चाह रहे होंगे कि सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि लाल किले से बोल के आप भूल जाएंगे बलूचिस्तान को और इन मसलों को, या पाकिस्तान की ये दुखती रग को दबाए रखेंगे, आगे ले जाएंगे इसे। मानक जी, ऐसा है कि कुछ कदम बड़े सोच समझ के उठाए जाते हैं और फिर उठाने के बाद उनको भूला नहीं जाता। ये हिंदुस्तान का इतिहास, मैं इसमें राजनीति बिल्कुल नहीं लेके आना चाह रहा हूं। ये इसमें कंसिस्टेंसी एक इतिहास की है कि पाकिस्तान के मामले में बाय एंड लार्ज हिंदुस्तान की राजनीति में एक आम सहमति रही है। ठीक है, और इस बार भी एक आम सहमति है कि सो फार एंड नो मोर, बहुत हो गया। इस समय पाकिस्तान जो अत्याचार वहां कर रहा है, हाँ, क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने पहली बार उस अत्याचार को विश्व के सामने रखा है, तो देखिए एकदम से तिलमिलाहट, इसीलिए तिलमिलाहट, एकदम से घबराहट हो गई। क्यों? अब ये जो है उसको कैसे छुपाएंगे? ये उस अत्याचार को, वो इस आर्मी की इनकी बर्बरता जो है वहां के लोगों पे, वो कैसे छुपाएंगे? अब मुनीर साहब को आपने सुना, आपने तमाम जो है बलूच नेताओं को सुन रहे हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पे ये सब आके अपनी जो वहां का दृष्टि है, वो जो वहां की स्थिति है, वो बताएंगे, बयान करने वाले, दिखाने वाले हैं। बिल्कुल सही है, विश्व की आंख खोलने वाले हैं कि पाकिस्तान में एक उस इलाके को हड़पने के लिए कितनी बिल्कुल सुधांशु जी, बिल्कुल सुधांशु जी, जो है ठीक है सुधांशु जी, यानी कि आप बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा है अब इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया जाएगा। आलोक जी, आपकी पार्टी का साथ है ना इस मुहिम में? आलोक जी,
पूरी बात सुने। देखिए, मैं समझता हूं, मैं सबसे पहला व्यक्ति था जिसने जिस तरह के शब्द सलमान खुर्शीद साहब ने इस्तेमाल किए, मैंने कहा मैं व्यक्तिगत तौर पे उनसे असहमत हूं। पार्टी के स्टैंड से पहले मैंने बोला, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या बीजेपी अपने स्टैंड पर खड़ी रहेगी? कांग्रेस पार्टी हमेशा साथ है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी सहमति के साथ ऑल पार्टी मीटिंग, डेलीगेशन, जहां भी सहयोग चाहिएगा केंद्र सरकार को, कांग्रेस पार्टी साथ खड़ी है। ठीक है नकवी जी, क्लोजिंग में आपको दे रहा हूं। तमाम डेलीगेशन नकवी जी देख लीजिए, पॉलिटिकल कंसेंसस हिंदुस्तान में है कि पाकिस्तान से निपटने का यही तरीका है। साथ ही रहने वाले हैं। पाकिस्तान के खिलाफ चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इस सब का इत्तेहाद हो सकता है, ये हमें भी पता है। हम गुज़िश्ता 70 साल से ये कह रहे हैं कि भारत जो है वो बांग्लादेश के बाद जो है वो बलूचिस्तान में भी दरअंदाजी कर रहा है। कुलभूषण यादव जो है, आप मुझे बताइए, क्या बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान ठीक है क्या बलूचिस्तान को जबरदस्ती? चलिए सर, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल आलोक जी, साहब मेरे पास टाइम खत्म हो गया। मैं 10 सेकंड आपको दे रहा हूं। कर्नल, इसका मतलब हिंदुस्तान अपने मकसद में कामयाब हो रहा है कि अब कश्मीर के बजाय बलूचिस्तान पे बहस हो रही है। बिल्कुल कामयाब हो रहा है, लेकिन हमें इसमें एक ध्यान रखना पड़ेगा कि जिंगोइज्म में हम पाकिस्तान से बदला लेने के चक्कर में बलूचियों को यह महसूस ना करने दें कि बदले की वजह से हमारी मदद कर रहे हैं। इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट इज दैट बलूची हमेशा हिंदुस्तान के साथ रहे थे। उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की मजबूरी थी कि वो पाकिस्तान ने उनका फायदा ठीक है। दो चीजें अच्छी, एक कांग्रेस देख लीजिए पूरी तरह से सरकार के साथ दिख रही है पाकिस्तान को घेरने में, बलूचिस्तान और पीओके पे, और दूसरा कैसे पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, तिलबिलाया हुआ है पाकिस्तान, क्योंकि बहस अब कश्मीर पे नहीं हो रही है, बहस बलूचिस्तान पे हो रही है और पीओके पे भी आने वाले दिनों में होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए सुधांशु मित्तल, आलोक शर्मा, मुनीर मंगेल, नासिर नकवी और कर्नल दानवीर सिंह।